भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से कोरोना वार्ड में भर्ती 67 साल के पूर्व पार्षद अकबर खान सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल शुक्रवार रात कोरोना यूनिट की बिजली गुल होने के बाद इमरजेंसी बैकअप का सहारा लिया गया, लेकिन वो भी महज 10 मिनट में ही बंद हो गया। 2 घंटे बिजली ठप होने से कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद हो गई। इससे वार्ड में चीख पुकार मच गई। हाई फ्लो सपोर्ट पर चल रहे 2 मरीज की हालत बिगड़ने पर उनको वेंटिलेटर पर सीपीआर भी दिया गया और इस दौरान कुल 64 में से 11 गंभीर आईसीयू मरीजों की हालत खराब होने लगी है। बिजली बंद होने से मरीजों की मौत पर हमीदिया अस्पताल प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डीन और अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं सीएम शिवराज ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो पूर्व पार्षद अकबर खान सहित 3 की मौत हुई है। बिजली गुल होने से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो बैकअप था वो बैकअप भी 10 मिनट के बाद बंद हो गया। तो कोरोना और वार्ड बना था, आइसोलेशन वार्ड था और इसमें बिजली गुल होने से कुछ लोग वेंटिलेटर पर थे। इधर भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मामले में सीएम शिवराज ने भोपाल के डिविजनल कमिश्नर कविंद्र कियावत को जांच पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आईबीसी 24 से कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी लापरवाही है। मंत्री विश्वास सारंग ने तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। साथ ही डीन को भी नोटिस दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से 3 मरीजों की मौत हुई है। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हैं। सर, क्या घटना रिपोर्ट हुई है? देखिए, बिजली आपूर्ति बंद हुई लगभग 1 घंटे के लिए और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो हमारी व्यवस्था थी जनरेटर की, उसमें भी लापरवाही की गई। उसके माध्यम से भी बिजली नहीं आई। 3 टियर सिस्टम हमने बनाया है। पहले तो एमपीवी के माध्यम से बिजली आती है, दूसरा यदि वो प्रभावित हो तो जनरेटर है, और जनरेटर से भी यदि आपूर्ति ना हो तो स्वयं मशीन का बैकअप होता है जो 2 घंटे का होता है। बिजली 1 घंटे के लिए गई। इसका मतलब है कि वेंटिलेटर या बाकी मशीनें बंद नहीं हुई बिजली जाने से, परंतु लापरवाही बड़ी है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, उच्च स्तरीय जांच होगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कल ही हमने उस इंजीनियर को सस्पेंड किया, डीन को, अधीक्षक को नोटिस दिया और आज शाम तक रिपोर्ट आएगी और कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति को, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। जाहिर है हमीदिया अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हुई है बिजली गुल होने की वजह से। मध्य प्रदेश सरकार गंभीर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है, इस मामले में पूरी जांच होगी और जांच आज शाम तक आ जाएगी। और जांच के बाद दावा है कि कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, अगर दोषी साबित होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, आईबीसी 24 भोपाल। हेलो, ये हमीदिया हॉस्पिटल आईसीयू से बोल रहे हैं ना जी? मैम, आधे घंटे से लाइट नहीं है मैम, तो कोई हमारे पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो बहुत हो रही है ना सर, लाइट के बिना कैसे? मैम, आपको कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा मैम ऐसे तो। अरेंजमेंट अब यहाँ तो सब एम्बुवेक्स से सब लगाए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, बहुत दिक्कत वही है। यहाँ हम बाहर खड़े हुए मैम, कुछ हो नहीं पा रहा। सब जगह की लाइट है मगर यहाँ की लाइट नहीं है। आप क्या करें मैम इसमें? देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अगर किसी अस्पताल की लाइट चले जाए तो उसके पास बैकअप होता है। बैकअप भी 10 मिनट के बाद बंद हो जाता है। ऑपरेशन हो रहा होता तो क्या होता, बाकी जगह और क्या स्थिति होती। ये किसी ज़िले का अस्पताल होता तो सोचने समझने की ज़रूरत भी होती। तमाम मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सब यहीं रहते हैं। आईएएस, आईपीएस भोपाल में ही रहते हैं और अक्सर इसी अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए भी चले जाते हैं। आप और हम और बाकी तमाम मीडिया, रिपोर्टर्स, अखबार सब ये कोशिश करता है कि देखिए नेताजी कितने सतर्क हैं, नीचे चले गए हैं, नायक की भूमिका में हैं, लोगों की सेवा और लोगों के काम करने के प्रति जज्बा कितना बड़ा है। ऐसी तस्वीरें आती है तो दिखता है कि वो सब हवाई बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अखबारों की पेज पर लाना है, मीडिया में लाना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो खुद वेंटिलेटर पर है।
देखिए जी, मध्य प्रदेश के बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल है, शासकीय अस्पताल है, और सबसे खास बात कि मेडिकल कॉलेज भी है। अस्पताल होने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी, यहीं से जो MBBS MD MS करते हैं बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं और यहीं से न सिर्फ प्रदेश में सेवा देते हैं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सेवा देते हैं। सबसे खास बात कि अगर भोपाल, राजधानी भोपाल के इस अस्पताल का ये हाल है तो मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के अस्पतालों का क्या हाल होगा, ये हमने तस्वीरें कुछ दिनों पहले शेड्यूल में देखी हैं। और शेड्यूल में जिस तरीके से नाबालिग बच्चों, नवजात बच्चों की जो मौत हुई थी, उससे साफ हो गया था कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं बिल्कुल बदहाल हैं। और उसके बाद जब हमीदिया अस्पताल की ऐसी तस्वीरें आती हैं तो सोचने को ज़रूर आदमी मजबूर होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात कि इस अस्पताल में 1 से 1.5 घंटे तक बिजली गुल होना कितनी गंभीर बात है, ये इस गंभीरता का अंदाज़ा शायद स्वास्थ्य महकमा नहीं लगा रहा था। इसी वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई। 67 साल के अकबर खान की मौत हुई है। इसके बाद जो 2 मरीज गंभीर थे उन्होंने भी देर रात सुबह तक दम तोड़ दिया। चूँकि जब 1.5 घंटे के लिए पावर कट हुआ, इस दौरान इनकी स्थिति गड़बड़ा गई। हालांकि विभाग के जो मंत्री हैं, विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया कि बिजली गुल होने की वजह से किसी मरीज़ की मौत नहीं हुई है। लेकिन जब 1 से सवा घंटे तक, 1.5 घंटे तक बिजली गुल रही तो इस दौरान मरीजों की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। चूँकि ये मरीज़ जो है 67 साल के थे, बुज़ुर्ग थे, हार्ट के पेशेंट थे, शुगर थी इनको, BP की प्रॉब्लम थी, तमाम तरीके की जो बीमारियां थी, एक साथ सारी बीमारियों का असर नज़र आने लगा। और इस बीच में एक अच्छी खबर भी ये रही कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने मोबाइल की फ्लैश जलाकर जानें बचाई हैं। जो गंभीर रूप से अंदर मरीज जो भर्ती थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया है। जूनियर डॉक्टर्स ने हौसला दिया है उन लोगों को कि लाइट कुछ देर में पावर ऑन हो जाएगा, कुछ देर में बिजली आ जाएगी, तब तक हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। चूँकि 1 से 1.5 घंटे के भीतर जब वहाँ बिजली गुल थी तो सफोकेशन की वजह से और जो उथल पुथल और सरगर्मी जो उस वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में मची हुई थी, चूँकि ज़्यादातर बुजुर्ग थे, कोरोना के पेशेंट थे, मरीज़ थे, तो इस स्थिति में जूनियर डॉक्टर्स ने बड़ा इनको सहारा दिया है। कई सारी ज़िंदगियां बचाई हैं, अपने मोबाइल के फ्लैश जलाकर उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग इस बात को नहीं मानता है कि 1.5 घंटे के पावर कट होने की वजह से बिजली गुल हुई है। इतनी लापरवाहियाँ वहाँ पर एक के बाद एक होती गई। पावर कट हुआ, बैकअप नहीं था, बैकअप ने सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद जनरेटर पे जब शिफ्ट किया गया तो जनरेटर में 200 लीटर की डीजल की क्षमता वाले जनरेटर में सिर्फ 20 लीटर डीजल मिला। वो भी 10 से 15 मिनट चला डीजल, वो भी जनरेटर भी ख़राब हो गया। हालांकि भले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ये माने, ये दावा करें कि बिजली गुल होने की वजह से मरीज़ की मौत नहीं हुई है, लेकिन अंदर उनको जो शुरुआती रिपोर्ट मिल गई थी उसके मुताबिक उन्होंने तुरंत PWD के जो इंजीनियर था जिसके पास मेंटेनेंस का जिम्मा था उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। जो अस्पताल के अधीक्षक हैं और गांधी मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं, दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जैसे ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने तुरंत इस पे एक जांच कमेटी बना दी। जो भोपाल कमिश्नर हैं कविंद्र कियावत, उनके सुपरविजन में कमेटी जांच कर रही है। और मुझे लगता है कि आधे 1 घंटे के भीतर 5 साढ़े 5 बजे के भीतर ये अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप देगी। मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये दावा किया है, ये कहा है कि जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा, जो भी अफसर इसमें लापरवाह नजर आएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सख्त सजा दी जाएगी। जी, शुक्रिया नवीन। नज़र बनाए रखिएगा कि हर बार यही होता है कि जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदलती।